67 का बढ़िया से अच्छा कर 67 का क्वेश्चन है 14। रुक जा पहले। हाँ, नमस्कार करते हैं। यह क्लास 10 है। क्लास 10 चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यह केसी सिन्हा का है। यह केसी सिन्हा का है एक्सरसाइज 3.5 है। तो कल हम एक पैटर्न बताए थे, 2 अंकों वाली संख्या बताए थे कि 2 अंकों वाली संख्या होता है, ऐसा समझा देते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या होता है 10 से लेकर 99 तक। ऐसे समझाए थे कि 10 से कहाँ 99 समझाए थे। और जैसे मान लिया दहाई का अंक x, अगर दहाई का अंक 9, इकाई का अंक 2, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 गुने 9 प्लस 2 कल समझा दिए थे। दहाई मुने 10, तो 10 गुने 9 प्लस 2, यानी 10 नमा 90 2 92। इसको उलट दो, अंकों को हटने से नई संख्या 29 है। 29 है, 29 है तो 10 गुने 2 प्लस 9। 29 है तो 10 गुने 2 प्लस 9, तो 10 वहीं रह जाएगा। 10 बदलाता है नहीं, केवल दहाई इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पर कल सिखाए थे। तो आज है क्वेश्चन 14 है कि 2 अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए। विभाजित किया जाए तो भागफल 6 तथा शेष कुछ नहीं बचता है, तथा शेष कुछ नहीं बचता है। ठीक है, भागफल 6 तथा शेष कुछ नहीं बचता है। बचता है यदि संख्या में संख्या में 9 घटा दिया जाए। संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक
तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या निकालें। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान देना। ये एक ऐसा ऐसा कल 2 बताए थे और फिर बता रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। स्टार्ट। देखो, तो 2 अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6, शेष कुछ नहीं बचता है। संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या उलट जाते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। तो हल, तो जब ऐसा हिसाब आ जाए तो माना कि दहाई का अंक x, कल सिखाए थे 2 हिसाब। माना कि दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक y, तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो क्या होगा बोलो? तो 10x प्लस y, दहाई मैंने 10, तो यहाँ दहाई मैंने x है, इकाई y है, तो 10x प्लस y, 10x प्लस y। एक बार निकाल लो, अंकों को उलटने से नई संख्या, ये भी निकाल लो। तो अंकों उलटने से नई संख्या, अंकों को उलटने से नई संख्या दस वाई प्लस एक्स, यानी वाई एक्स के स्थान पर एक्स वाई के स्थान पर 10y प्लस एक्स। अब देखो, तो प्रश्न से क्या होता है? 2 अंकों वाली संख्या में, सीरियस, 2 अंकों वाली संख्या में, सीरियस हो, हाँ सब कुछ रहा, क्लियर हो, पढ़वे थे मन से। हाँ 7-15 ने, अच्छा हाँ बहुत अच्छा, ठीक। हाँ हम पढ़ जाए अपन मन से, फिर पढ़े हुआ है, आधा खत्म कर वो किताब, देखिए ना। तो अंक उलटने से नई संख्या 10y प्लस एक्स। अब ध्यान दें कि क्या है, देखिए 2 अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित, यानी क्या भाग दिया जाए। देखिए 2 अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो, अच्छा फिर छोड़ के ले जाते वहाँ, कुछ साथ चले, अंधार है कहीं नहीं, कोई चीज़ साथ चले, मम्मी चीज़ साथ फिर चले। हाँ चलो, एक मिनट रुको, एक मिनट। मिठुआ अकेले जमी, कोई साथ में नहीं, क्यों साथ में नहीं, मम्मी ने चल साथ में अकेले जमी रतिया में, चलो हाँ ले लो, चलो हो गया क्लियर। अच्छा काम था इसलिए काम बेच रहे थे, चलाए।
खत्म। तो इतने पढ़ाते हैं। हाँ चलो सेट। जहां देखना दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या, तो दहाई का अंक x, कल बताए थे, इकाई का अंक y, इकाई अंक y, तो दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई। नहीं बताए थे से, कल बताए थे कि दहाई, जहां देखना दो अंक वाली संख्या रहेगा, तो जहां दो अंक वाली संख्या है तो दहाई का अंक x मानना, इकाई क्या मानेंगे y, तो दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो दो अंकों वाली संख्या 10 गुने x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई। अंकों उलटने से नई संख्या, तो अंक क्या बोले, हाँ या अंकों को पलटने से नई संख्या बोलो। तो y किसके स्थान पर, x के स्थान पर, x क्या है y के स्थान पर, तो एक संख्या क्या हो जाएगा, तो 10y प्लस x, y x के स्थान पर, x y के स्थान पर, 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्न देखिए, दो अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए, तो विभाजन क्या, भाग दिया जाए। जैसे देखिए है, तो बोलो, तो दो अंकों वाली संख्या कौन है, 10x प्लस वाई, तो 10x वाई, 10x प्लस वाई है। तो इसमें देखो कितना आसान है, देखिए है कि 10x प्लस वाई, दो अंकों वाली संख्या में अंकों के योग, तो जो अंक कौन कौन है, x y, अंक है x और y, और संख्या 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में अंकों के योग यानी x प्लस वाई से भाग दिया जाए। 10x प्लस वाई में अंकों के योग से भाग दिया जाए, तो 10x प्लस वाई भाग देंगे, तो भागफल 6, जो कहें नहीं कि पढ़ाने बाद चल जाएगा, हम चलेंगे साथ ही, जो कहें कि पढ़ाने बाद चल जाइएगा, साथ से जाएंगे सर करें। तो 10x प्लस वाई में x प्लस वाई से भाग दिया जाए, दो अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए, 10x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई से भाग दिया जाए, तो भागफल 6, भागफल यहां लिखा था, और शेष कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं क्या है, 0, शेष कुछ बचता नहीं, शेष क्या है, 0 है। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये भाज्य, भाजक, भागफल। कितना आसान देखिए कि दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई में अंकों का योग x प्लस वाई से भाग दिया जाए, तो भागफल 6, देखिए कितना, दो अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो दो अंकों वाली संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, अंकों का योग, अंक कौन है, x और y है, इस प्लस y से भाग दिया जाए, कैसे नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सके, प्लस y से भाग दिया जाए, तो भागफल 6, आज शेषफल कुछ बचता नहीं है, शेषफल क्या है, 0। तो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कितना आसान। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। कितना भाज है? 10x प्लस वाई। अच्छा, अब भाजक क्या है? x प्लस वाई। अब भागफल 6 और शेषफल 0। कितना आसान। देखिए कि दो अंकों वाली संख्या में अंकों के योग से, दो अंक की संख्या 10x प्लस वाई, अंकों का योग x प्लस वाई से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेष कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं, 0 बचता है। शेष कुछ बचता नहीं, 0 बचा, 0 यहाँ दे दिए। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज 10x प्लस वाई, भाजक x प्लस वाई, भागफल 6, शेषफल 0। तो 10x प्लस वाई और 6 गुना x 6x, 6y, 0 0 कुछ नहीं, 0 है। अब प्लस तो माइनस, माइनस 6x बराबर 0। अब देखिए तो 10x माइनस 6x, 10x माइनस 6x तो 4x, 10 6 4x, y माइनस 6y 5y, 5y बराबर। अच्छा, बहुत तुम ऐसे भी कर सकता है कि 10x प्लस वाई में x प्लस वाई से भाग दिया जाए तो शेषफल नहीं है तो भागफल क्या आता है? 6। बस इतने में। लेकिन इससे अच्छा तू नहीं समझ पाएगा। ये सही है कि दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, अंकों का योग अंक x और y है, x प्लस वाई से भाग दिया जाए तो भागफल 6, शेषफल 0। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज 10x प्लस वाई, भाज x प्लस वाई, भागफल 6 और शेष कुछ बचता नहीं है, यानी 0 बचा। कुछ नहीं, मैंने क्या है? 0, कुछ नहीं, 0। तो 10x प्लस वाई 6x, 6y प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। तो 10x माइनस 6x तो 4x, y माइनस 6y माइनस 5y क्या है? 0। पुनः देखिए, पुनः फिर अभी की कहा है, यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या क्या है? तो 10x पुनः 10x प्लस वाई पुनः 10x प्लस वाई, ऐसा 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिए। तो इस संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी y x के स्थान पर, x y के स्थान पर। अर्थात कौन संख्या? नई संख्या। 9 घटा दिया जाए, यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अर्थात 10y प्लस x, यानी y x के स्थान पर, ऐसे यहां पर पहले ऐसे था। देखो, यह 2 अंकों वाली संख्या है, 10x प्लस 9 घटा दो तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी y x के स्थान पर, x y का स्थान पर। तो क्या हुआ? 10y प्लस x, अर्थात कौन संख्या? नई संख्या। इसमें जो जो कहा था सो करोगे, यानी y x के स्थान पर, x y के स्थान पर। तो संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी
y के स्थान पर x, x के स्थान पर क्या है y, यानी 10y प्लस x हो जाता है। तो 10x प्लस y, अब प्लस तो माइनस, 10y माइनस x बराबर 9, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, तो 10x माइनस x तो 9x, नहीं प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, 10x माइनस 10y, नहीं तो 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y बराबर 9, x 9 कॉमन, 9/9 कट गया, तो x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन 2, 1 और 2 से समीकरण, अब देखिए यहाँ समीकरण 4x माइनस 5y 0, यहाँ देखिए है x माइनस वाई है, तो y कटवा दो, यहाँ 5 चाहिए, तो समीकरण और 2 गुना 5, समीकरण 1 गुना 1 और 2 गुना क्या है 5, तो क्या होगा 4x माइनस 5y, 5 गुने यहाँ गुना कर दे 5 से, 5 गुने x तो 5x, अब माइनस 5y बराबर क्या है 5, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4x माइनस x माइनस 5 कट गया, x बराबर 5, x का मान नहीं करिए लगल हो, ठीक है बस, तो x का मान समीकरण 1 में देने पर, एक कितना एक है, देखिए एक क्या है 4x माइनस 5y 0, तो 4 गुने 5 माइनस 5y 0, 20 माइनस 5y 0, तो माइनस 5y 0 माइनस 20, तो y बराबर माइनस 20 माइनस 5 कट गया, 4 5 20 यानी 5 आ जाएगा, यानी x का मान से एक 4x माइनस 5y 0, x का मान 5, 5 चौका 20 माइनस 5y 0 प्लस तो माइनस गुना तो भाग y बराबर, तो 4 5 20 5 आ गया, तो x का मान 5, y का मान 5, तो देखिए आंसर देखिए आंसर, तो 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगा 14, दो अंकों की संख्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, 10 5 50, वो 5 ने यहाँ है, तो माइनस आई, तो 0 माइनस 20, तो y बराबर माइनस 20 बटा माइनस 5, 5 चौका 20, तो 4 न आया, अतः 2 अंकों वाली संख्या, अतः 2 अंकों वाली संख्या संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 गुना x का मान 5, y का मान 4, x का मान 5, y का मान 4, तो 50 प्लस 4 54, ये निकालना था हमको कि 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x का मान 5, y का मान 4, 50 4 54, समझ में आया? कि हल्का था ये, नहीं तो
आप देखो समझ में आ गया हो तुमको, मैसेज कर, समझा? यस या नो, समझा? अरे तो अच्छा, तुमको अगला नहीं बनेगा, बताते हैं, देखो। अरे वाह, पूरा समझ गया। एगो नो है, राजू कुमार, उमा भारती, अच्छा ये नो, अच्छा नो, दो नो है। तो नो क्यों है भाई? कितना आसान है। 10x प्लस वाई में, यानी दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई में अंकों के योग से भाग दिया जाए तो भागफल 6। अच्छा, जो बना लिए हो देखो, आज बना करके हिसाब नंबर मैसेज कर दिए थे, दे दिए। हिसाब नंबर बना, देखो 15, उससे 15 नहीं, 15 बनाओ तो 15 नहीं बनेगा, बना 15। तो 10x प्लस वाई एक्स प्लस वाई भाग दिए तो भागफल 6, आई क्या है 0। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो विभाजक विभाज्य विभाजक भागफल शेषफल 6x 6y प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस 10x माइनस 6x तो 4x, y माइनस 6 माइनस 5y 0। अब पुनः संख्या में 9 घटा दिया जाए, अंक उलट जाते हैं, तो y x के स्थान पर x y का स्थान पर, तो प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। अब हल कर देना है, आंसर यही। अगला हिसाब तुमसे नहीं बनेगा, जितना तुम देख रहा है ना, तुमसे नहीं बनेगा अगला, किसी से नहीं। इसलिए कोशिश मत करो। भाई देखो नोट, देखिए अगला हिसाब परीक्षा में आता है तो सबसे गलती हो जाता है, इससे नहीं बना, छोड़ दो, तुमसे नहीं बनेगा। चलिए, तो अगला हिसाब मुठा, पहले तुम लोग, आज जो बना रहा उसे नहीं बनेगा। मुठा है, देखो नोट, नोट देखिए, तो दहाई का अंक, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। अब बोलो, यदि दिया है, यदि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 2 है, यदि अंकों का अंतर क्या है 2 है, समझो मुठा सब, यदि अंकों का अंतर 2 है तो अंक कौन कौन है, x और y। तो x माइनस वाई बराबर 2, यानी बड़ा में छोटा घटता है। अंकों का अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर क्या है 2। तो आपने बड़ा किसको मान लिए हैं, x को, नहीं थोड़ा सा, आपने बड़ा किसको मान लिया है, x को। अब बताओ तो, पूछेंगे, तैयार ना, पूछे तैयार ना, हाँ पूछते हैं तुरंत। हाँ, अंकों का अंतर क्या है, जो बना रहे हो नहीं बना, छोड़ दो, उठाओ। अंकों का अंतर क्या है 2 है, अंतर में क्या समझा, बड़ा में छोटा घटता है। यदि तुम लिखेगा x माइनस वाई 2, तो बड़ा किसको मान लिए हैं, x को,
एक्स एक्स दहाई स्थानांक होता है, रुको अभी ऐसे रहो, एक्स माइनस वाई 2, एक्स बड़ा है वाई से, तो बड़ा किसको मान लिए हैं? एक्स। एक्स कौन है? दहाई है। बताओ तुम लोग, पूछते हैं कि दहाई का अंक बड़ा होता कि इकाई अंक बड़ा होता है? बोल तो, दहाई का अंक बड़ा होता है, इकाई का अंक बड़ा होता है? दहाई बड़ा क्या मैसेज करता? ओ ये लिखा है अजय जी, दहाई का अंक बड़ा होता है। ओ प्रिंसला, दहाई बड़ा होता है। वाह, दहाई बड़ा होता है। अच्छा, अब देखो, बोल तो सिंटू कुमार, तुमने बना भेजा है, बोल तो दहाई बड़ा कि इकाई बड़ा है? सिंटू कुमार बोल तो, दहाई बड़ा इकाई बड़ा? तो इनको पते ने हिसाब बना लिए, देखिए इनको पते ने हिसाब बना लिए। सिंटू जी आंसर भेज दिए देख करके, क्वेश्चन देख करके, लेकिन उनको पते नहीं कौन बड़ा होता, दहाई की इकाई। देखिए खाली आंसरवा भेजते हैं वो। सिंटू कुमार कुल तुमको देख रहा है वहाँ जो यूट्यूब पर है, बोल तुमको जवाब दे तो, दहाई बड़ा इकाई बड़ा? ओ समझ गए, देखो गलत देखनी, ये निश्चित नहीं है कि दहाई का अंक बड़ा होता है इकाई बड़ा होता है, निश्चित नहीं है। आंसर भेज दिया देखो लड़का को। अब ये समझें, समझाते हैं कि दहाई का अंक बड़ा है कि इकाई अंक बड़ा है, तो कहना ये निश्चित नहीं है। हो सकता है दहाई बड़ा हो सकता है इकाई बड़ा हो, स्वतः बराबर हो। जैसे है, देखें जैसे देखिए है, देखिए हाँ 92 इकाई दहाई, इसमें दहाई बड़ा है, दहाई का अंक बड़ा है। अच्छा 29 कौन बड़ा हुआ? तो देखिए इकाई बड़ा हो गया, इकाई बड़ा है। 55 देखिए बराबर है, समझा? तो अगर कोई पूछ दे कि इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई अंक बड़ा है, तो बोलना है ये निश्चित नहीं है। हो सकता है इकाई बड़ा हो, इकाई बड़ा हो सकता है दहाई बड़ा। जैसे 65 तो यहाँ दहाई बड़ा है, 29 यहाँ इकाई बड़ा है, 22 तो यहाँ दोनों बराबर, यानी पता हमको नहीं है, हमको पता नहीं है। तो x माइनस वाई बराबर 2, तो आप बड़ा किसको मान लिए हैं? x को। x कौन अंक है? दहाई का अंक है। बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, कहीं यूट्यूबर की कोई बोला पार नहीं। क्यों? तुम मुझसे पढ़ते नहीं हो, अब समझाते हैं मुँह उठाते नहीं कि अब x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ये देखो तो हम बड़ा किसको मान लिए हैं? x को। x दहाई अंक है, तो क्या दहाई बड़ा होता है? तो बड़ा इकाई भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ दहाई बड़ा, तो यहाँ क्या इकाई बड़ा है, तो बड़ा हो सकता है। तो बोलो, तो x माइनस वाई 2 इक्वेशन 1,
यहाँ हो सकता है ये भी, या अच्छी y माइनस एक्स बराबर 2, ये भी हो सकता है। यह दोनों हो सकता है, दोनों। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है। एक जैसे 42 देखिए, 42 और 24 देखें, तो देखिए 42, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, इसमें इकाई बड़ा है और दहाई बड़ा है, तो दहाई में से इकाई 2 आ गया। और 24 देखें, 4 माइनस 2 बराबर 2, अंतर 2 है। इसमें देखो इकाई बड़ा है, तो इकाई माइनस दहाई तो 2, तो देखो 42 और 24, इसमें ई दहाई बड़ा है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी दहाई माइनस इकाई। अच्छा, और नहीं 24, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, तो इकाई माइनस दहाई बराबर, देखें अरे दोनों हो सकता है। अगर एगो तुम बनाओगे एगो तो गलती हो जाएगा। तो ये हमको पता नहीं है कि दहाई बड़ा होता है, इकाई बड़ा होता है। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान ना तुमको है। यदि अंकों का अंतर 2 है तो x माइनस वाई 2 और y माइनस एक्स 2 हो सकता है। अब क्या करो कि दोनों हो सकता है, और जब बराबर होगा तो 0 आ जाता, 0 यहाँ लाना है, 2 लाना है। अब देखें इसको क्या करो, इसको ऐसा मिला दो, तो y माइनस एक्स 2 है, तो माइनस लो कॉमन, तो माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस बराबर 2, गुना तो भाग, यहाँ 1 रहता छिपा हुआ, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, यहाँ 1 छिपा ऐसे है, माइनस 1 कॉमन लिए हैं, तो 2 बटा माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण 2। तो 1 और 2 से देखें, तो यह भी x माइनस वाई, यह भी x माइनस वाई, नो मिल गया है। तो x माइनस वाई बराबर ये प्लस 2, ये माइनस 2, तो प्लस माइनस 2। देखो, तो जहाँ अंकों का अंतर 2 कहेगा वहाँ चलना लेके x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2, प्लस, ये दोनों इसमें आ गया एक में। फिर समझो, जब अंकों का अंतर 2 रहता है, 3 रहता है, तो हमको पता नहीं है कि दहाई अंक बड़ा होता है, इकाई अंक बड़ा होता है, हमको पता नहीं है। तो एक बार दहाई माइनस इकाई, फिर इकाई माइनस दहाई। अंकों का अंतर 2 है, x माइनस वाई क्या है 2, और y माइनस एक्स बराबर क्या है 2, दोनों हो सकता है। इसको एक मिला दो, क्या ले लो कॉमन माइनस, तो x माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, गुना तो भाग, तो समीकरण 2 हो जाएगा ये। तो समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई आ, देखिए यहाँ प्लस मिला दो, x माइनस वाई, देखिए ये दोनों मिल रहा है, x माइनस वाई x मिल रहा है, ये प्लस 2, ये माइनस 2, तो प्लस माइनस 2। इसमें जहाँ कहे तुमको अंकों का अंतर 2 है, तो वहाँ क्या देना है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। समझ में आया नहीं? तो मैसेज कर, तब हिसाब बताते हैं। मैं मैसेज कर, समझा? ये अंकों का अंतर 2 है तो क्या दोगे, x माइनस वाई 2, मैसेज कर, x माइनस वाई 2 और y माइनस एक्स दोनों हो सकता है, माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, गुना तो भाग 2, 1 2 मिला दिए हैं, x माइनस वाई रहा, यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस 2,
समझ में आया? हाँ, तो जहां अंकों का अंतर 2 रहे 3 रहे लिखा रहे तो वहां क्या समझना, x माइनस वाई प्लस माइनस क्या है वहां लगना चाहिए। याद हो, समझ में आ गया? अब हिसाब बताते हैं, नोट हो गया ये। अब हिसाब में आओ। हिसाब में आओ। देखिए, हिसाब नंबर 15 देखिए, 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। 66 है। अच्छा, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, यदि संख्या के यदि बेटी कहते यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों वाली, ठीक है बात, ठीक है। बैठा रहा, आराम से बैठो। ज्ञान होता बहुत मुश्किल से, फिर ऐसे हिसाब बने चल जाएंगे, जैसे ज्ञान हुआ थोड़े। तो जहां 2 अंकों वाली संख्या का हिसाब आता है तो हल लिखेंगे। माना कि दहाई का अंक x इकाई का अंक y, माना कि दहाई का अंक x इकाई का अंक y, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y, 10x प्लस y, और अंकों को उलटने से नई संख्या अंकों को नई संख्या तो y x के स्थान पर x y के स्थान पर 10y प्लस x। थ्योरी समझो, थ्योरी कि परीक्षा में सब नहीं आता, हल्का नहीं आता, भारी आता है, सिर्फ थ्योरी समझो। तो 10y प्लस x, तो प्रश्न से दहाई का अंक x इकाई अंक y, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y, अंकों लौटने से नई संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x,
वाई एक्स के स्थान पर, एक्स वाई के स्थान पर। अब प्रश्न से कहता है दो अंकों वाली संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग। ओ देखिए, दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, तो दो अंकों वाली संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग। अंक उलट दो तो 10y प्लस एक्स। दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को उलटने से नई संख्या बनता है, दोनों के योग। तो प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। खत्म। दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, अंकों को उलटने से नई संख्या 10y प्लस एक्स, दोनों का योग 66। 10x x 11x, 10y y 11y, कॉमन x प्लस वाई बराबर 66। 66 बटा 11 6। एक्स प्लस वाई बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट। दिया है अंकों का अंतर 2। अंतर अभी समझाए थे। दिया है संख्या के अंकों का अंतर 2। संख्या का अंतर नहीं, संख्या के अंकों का अंतर 2। अंक एक्स और वाई, अंक है एक्स और वाई, तो अंकों अंतर क्या 2 है। अभी समझाए थे तो क्या x माइनस वाई 2 हो जाएगा। तो दहाई में से क्या सही है न, तो y माइनस एक्स बराबर 2, तो माइनस कॉमन x माइनस वाई बराबर 2, -2 दोनों मिल गया ही। x माइनस वाई प्लस -2, तो यहाँ होगा x माइनस वाई बराबर प्लस -2। अभी सिखाए थे कि प्लस माइनस क्या है 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से यही देखिए हिसाब है। इसे देखो, समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई 6, 6 x माइनस वाई प्लस -2, x माइनस वाई प्लस -2, इससे कट गया 2x बराबर 6 प्लस -2, x 2x, 6 प्लस -2, तो x बराबर 6 प्लस -2 बटा 2। देखिए दोनों चलेगा, ये 6 प्लस -2 अब गुना तो भाग, तो x आ जाएगा 6 प्लस 2 बटा 2 भी, और 6 माइनस 2 बटा 2 भी। या 2 है, 6 प्लस 2 बटा 2 भी, 6 माइनस 2 बटा 2 भी। तो x बराबर 6 2 8 बटा 2, 6 घटा 2 4 बटा 2, कट गया 2 से, कट गया 4 से, तो x बराबर 4, आई क्या है 2, x का 2 मान आ गया। देखो अब x का मान 2 आए, तो x बराबर 4, तो
x बराबर 4 का मान पहले 4 देंगे, फिर यहाँ देख ली, तब मटेबो यहाँ लिखियो आर के कि दहायक अंक x, इकाई अंक y, दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, अंक उलटने से नई संख्या 10y प्लस x। तो संख्या और नई संख्या 10x प्लस वाई, 10y प्लस x 66। तो 10x 11x 11y 66, 11 कॉमन गुना तो भाग 6। अब अंकों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई प्लस माइनस 2 समीकरण 2, 1 और 2 से x प्लस वाई 6, x माइनस वाई प्लस माइनस 2, ये कट गया 2x, 6 प्लस माइनस 2, तो गुना तो भाग 6 प्लस माइनस 2 बटा 2, देखो तो 6 जोड़ 2 बटा 2, 6 माइनस 2 बटा 2, 6 2 8 बटा 2, 6 माइनस 2 4 बटा 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 और क्या है 2। आएगो x का मान 4 देंगे, फिर 2 देंगे, देखें ऐसे ऐसे x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में देने पर ये क्या देखो है, x प्लस वाई 6 है, 6 है, x का मान क्या है 4, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 2। तो 2 अंकों वाली संख्या संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10 गुना x का मान क्या है 4, तो y 2, तो 4 प्लस 2, 40 प्लस 2 42। जब x बराबर 2, अभी दो मान है, जब x बराबर 4 दिए, जब x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में दे रहे हैं, प्लस वाई 6, 4 प्लस वाई 6 प्लस 2 माइनस वाई 2, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, x का मान 4, y का मान 2, 10 गुने 4 प्लस 2 42। अब x बराबर देखिए 2 माना है, x 2 का मान एक में देने पर, एक क्या है x प्लस वाई 6, 2 प्लस वाई बराबर 6, वाई 4, और तब 2 अंकों वाली संख्या समझ में आ गया होगा, फिर निकाल लेते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या यहाँ लिखते हैं, ऐसे यहाँ जगह नहीं मेरे पास है, तो 2 अंकों वाली नहीं जगह है, यहाँ लिखते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या दस एक्स प्लस वाई, तो 10 गुना x का मान 2, y का मान 4, तो 20 प्लस 4
24। अतः 2 अंकों वाली संख्या संख्या क्या हो बोलो? तो 42 भी और 24 भी। तो 42 और 24 दोनों हो जाएगा इसमें आंसर। आपने देखा ना प्लस माइनस 2 खरीद दो तो एक ही आंसर आएगा, गलत हो जाएगा, नहीं मिला लो। 42 से क्या है 24, 42 और क्या है 24 दोनों हो सकता है यहाँ आंसर। तो समझ में आ गया होगा। और जो खाली 2 देगा उसको एक आंसर आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। नहीं तो समझा? समझा? नहीं करता मैसेज, समझ बोलो जी, यस या नो? सर कोचिंग आप कब ओपन करेंगे? तो कोचिंग तो ओपन होवे करेगा, तुम सब ये जानिए रहे हो कि डेट तय हो ही रहा धीरे धीरे। ऊपर वाले का मन है भगवान, जब वहाँ बुला लेंगे पहुँच जाएंगे। हम तो हमेशा तैयार हैं। कोचिंग नो सर, लगभग। अजय कुमार, चलिए बहुत अच्छा। अजय जी पकड़िए, खाली आप ध्यान दीजिए यहाँ कि अंकों का अंतर 2 है तो प्लस माइनस 2 हल कर देंगे। एक बार 4 देंगे तो 4 तो 2 आएगा, एक से बाद 4 देंगे तो y का मान 2 आएगा। तो 10x प्लस वाई, 10 को 4 जोड़ 2, 40 प्लस 2 42। अब x का मान 2 देंगे तो समीकरण 1 में देने पर 10 प्लस वाई 6, 2 प्लस तो माइनस y बराबर 4। 10x प्लस वाई 10 गुने 2 प्लस 4 20 प्लस 4 24। सब कुछ मिल जाएगा समय पर, तैयारी किए हुए हैं। गैस भी मिल जाएगा समय पर, अस्थिर रहो। सब कुछ तैयारी किए हुए हैं, चिंता करता है। पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ो, मेरी पढ़ाई काम देगा ना। चलो जी, हाँ आ जाइए। अब आ जाओ। एक हिसाब है 16। अब बाकी तुमसे बन जाएगा सब। 16 क्या देखो है बेटे, 16 है एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है तुम मुझे 100 दे दो, तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा। तो दे दो तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा, दुगना हो जाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है, दूसरा मित्र
दूसरा मित्र पहला मित्र से कहता है तुम मुझे 10 रुपया दे दो। बता, तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो हम तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा, 6 गुना हो जाऊंगा। तो दोनों मित्र की संपत्ति बताइए। मित्र की संपत्ति बतावे। संपत्ति क्या है, अच्छा समझना। दो मित्र है, पहला कहता दूसरा से यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, पहला का दूसरा मुझे 100 रुपया दे दो, तुमसे दुगना हो जाएंगे तुमसे हम। और दूसरा मित्र पहला मित्र से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, हम तुमसे 6 गुना हो जाएंगे। तो दोनों मित्र की संपत्ति बतावे। तो समझिए, इसमें हल्का गलती कहाँ होता सुन लो। तो मान लो पहला मित्र की संपत्ति 400 रुपया और दूसरा मित्र की संपत्ति 100 रुपया, 100 रुपया। तो आप बोले जानते इसमें कहाँ गलती होता है, देखो अच्छा से। या पहला मित्र की संपत्ति 600 और दूसरा मित्र की संपत्ति 200। तो कहता कि पहला मित्र दूसरा से कहता तो मुझे 100 रुपया दे दो। तो पहले पहला करा दूसरा से, तो पहला 600 रुपया है ना, या पहले मानी 200, ये मानी 600। हटाओ, तो माना पहला मित्र संपत्ति 200 और दूसरा संपत्ति क्या है 600। ये समझा रहे हैं। तो पहला मित्र दूसरा से, पहला कितना है 200 और दूसरा मित्र 600। अब बोलो, इससे 100 रुपया लेता है। पहला मित्र दूसरा 100 रुपया लेता है, इस प्लस 100 रुपया। अब बोलो, जब इससे 100 रुपया ले लिया, यहाँ 100 जुट गया, यहाँ ऐसे रहेगा नहीं, इस 100 क्या हुआ घट जाएगा। देखो, इस 100 रुपया लिया, 100 जुट गया, यहाँ 100 क्या है घट गया। बोलो, ये सही है, ये सही है। जब तुमसे हम 100 रुपया ले लिए, तो हम में 100 जुट गया, तो आप में 100 घटा कि नहीं। इसमें ही गलती होता है कि 100 रुपया लिया तो 200 प्लस 100, 100 रुपया ले लिया, और यहाँ 100 रुपया घट गया। 100 रुपया क्या घट गया। अगर इसको मानते 700 तो 700 हो गया। तो इसमें लिए 100 रुपये, इसको 700, इसको तो पहला मित्र माने 200, दूसरा माने 700। तो पहला कहता दूसरा मुझे तुम 100 रुपया दे दो, तो पहला क्या 100 है 200 रुपया और दूसरा 700 रुपया। इससे 100 रुपया ले लिया ही, तो यहाँ 100 जुट गया, यहाँ नहीं कुछ होगा, यहाँ 100 रुपया क्या है घट जाएगा। अब देखिए, तो 300 रुपया आई 600 रुपया। अब बोलो,
ये क्या गुना हो गया? दुगुना। तो यहां बोलो, तो इक्वेशन के लिए इस यहां 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 है ना, यहां दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना हो गया है। तब आगे बता रही, खैर ये जानना बस कि यहां ध्यान देना कि इसमें जुड़ जाएगा, इसमें क्या है, घट जाएगा। तब आगे बढ़ते हिसाब चलेगी। हिसाब आ जाइए। तो माना कि हल देखो, माना कि पहला मित्र की संपत्ति ₹1, दूसरा मित्र की संपत्ति ₹Y। पहला मित्र की संपत्ति ₹X, दूसरा में संपत्ति क्या है, ₹Y। प्रश्न से बोलो, तो एक मित्र दूसरा से कहता है तो मुझे ₹100 दे दो, तो पहला कितना है, X रुपया, आई क्या है, Y रुपया। तो ₹100, यहां 100 जुट जाएगा, यहां 100 क्या है, घट जाएगा। आई क्या गुना हो गया, तो मैं तुमसे दुगुना हो जाऊंगा, तो यहां 2 से गुना कर दो। ये दुगुना हुआ तो 2 से गुना करने से 200, 100 का दुगुना है, 200 साथ देखो, 200 100 का दुगुना है, यहाँ 2 गुना कर देंगे तो आपस में बराबर। जैसे 800 ये 400, तो 800 400 का दुगुना है तो गुना 2, तो 4 दूनी 8, तो 800 400 का क्या गुना है, दुगुना है ना। तो बोलो, तो X, एक पहला मित्र क्या, X, दूसरा Y, ₹100 लिया, दूसरा Y, जिससे 100 लिया, 100 जुट गया, यहां 100 क्या है, घट जाएगा। आपसे ₹100 लिए, हम में 100 जुट जाएगा, आप में 100 घट जाएगा, तो यही यहां दिक्कत देखो है। ये क्या गुना, दुगुना, तो Y रुपया माने हैं, तो क्या गुना, दुगुना हो गया, इसका दुगुना यहाँ दुगुना कर देंगे। अब तब X + 100, रुपया कट जाएगा, X + 100 बराबर, अब +2 - 100, X - 2Y बराबर -300। समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं थे इतना समझा कर, तो मैसेज इतना समझा कर, तो मैसेज हाँ, मैसेज कर। ऐसा ठीक है। हाँ, ये इसमें ही ध्यान देना, इसमें ही ध्यान देना कि तुमसे ₹100 लिया, हम में 100 जुड़ जाएगा, आप में 100 घट गया, तो हम तुमसे दुगुना, यहाँ दुगुना, जैसे 800 400 का दुगुना है, तो यहाँ गुना 2 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
है ना। x रुपया 100 रुपया, y माइनस 100 रुपया। एक मिनट, चलो हाँ क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है मैडम, क्लियर है। मैसेज पढ़ लिए वहाँ पर जाकर के हम, क्लियर। चलो अब आ जाओ तेजी चलो। तो ये क्वेश्चन 1 फर्स्ट आ गया। अब देखो पुनः तो x जोड़ 100, 100 लिया, यहाँ 100 जुट गया, यहाँ 100 घट गया, रुपया पर कट गया। x प्लस 100 टू y माइनस 200 प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस x माइनस 2y माइनस 3 समीकरण क्या 1। अब पुनः दूसरा कहता है पहला से, पुनः दूसरा कहता पहला से, यदि तुम हाँ चलो क्लियर है। इधर जाके देखना पड़ता है हमको, क्लियर है। हमने जाए देखेंगे, ये इसमें जाके देखना पड़ता है पीछे। अब क्लियर हो गया, तुम सब समझ रहे हो। अब क्या है, अब पुनः दूसरा मित्र पहला मित्र से कहता है, दूसरा मित्र पहला मित्र से कहता है, दूसरा क्या है, पुनः y रुपया, बोलो कहो, दूसरा मित्र पहला मित्र से कहता है। तो दूसरा कहा पहला से, तो दूसरा क्या माने, y रुपया। तो y रुपया, हाँ दूसरा मित्र पहला से कहता है, दूसरा मित्र पहला से कहता है, तो y रुपया कि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो प्लस 10। अब पहला में माइनस 10, कितना आसान है। दूसरा मित्र पहला से कहता है, दूसरा क्या माने हो, y, अब यहां y दे देंगे, तो y रुपया। अच्छा पहला से कहता, पहला कितना है, x रुपया, कितना दे दो, 10, 10 जुट जाएगा, यहां 10 क्या है, घट जाएगा, घट गया। तो क्या गुना हो गया, 6 गुना, ये 6 गुना हो गया। दूसरा पहला से कहता है, तो 10 रुपया दे दो, दूसरा क्या माने, y, पहला क्या है, x, तो y प्लस 10। जैसे इसमें पहला कहा दूसरा से, तो पहला x लिखे, दूसरा y लिखे। इसमें पहला दूसरा से कहा था, 100 दे दो, 100 जुट गया, यहाँ 100 घट गया। अब यहाँ दूसरा का रहा पहला, दूसरा कितना माने हो, दूसरा y, अब पहला x, दूसरा पहला लेता कितना, 10 रुपया, तो यहाँ 10 जुट जाएगा, यहाँ 10 क्या घट जाएगा। तो यह क्या गुना हो गया, 6 गुना, तो यहाँ 6 गुना कर देंगे, यानी दूसरा पहला का क्या गुना, 6 गुना, यहाँ 6 गुना कर देंगे। दूसरा मित्र पहला से था 10 रुपया, दूसरा क्या माने, y रुपया, संपत्ति प्लस 10, अब पहला x रुपया माइनस 10, क्या गुना, 6 गुना, तो 6 गुना कर दी। जैसे मान लिया कि 60 बराबर 10, तो 60 10 का क्या गुना, 6 गुना, तो यहाँ 6 गुना करोगे और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ गुना क्या आता है, यहाँ 6, देखो तो 10 6 का 60, तो 60 10 का 6 गुना है, 60 10 का 6 गुना है, यहाँ गुना क्या है, 6, तो 60 बराबर 60। तो दूसरा कहता पहला, दूसरा क्या माने हो, y, 10 दे दो प्लस 10, किससे कहा, पहला से, x, यहाँ 10 घट जाएगा, यह 6 गुना कर दिए, रुपया 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 कट जाएगा, तो y प्लस 10,
बराबर 6x माइनस 60 प्लस तो माइनस, देखिए से है प्लस तो माइनस, तो माइनस 6x प्लस वाई माइनस 60 माइनस 10 प्लस तो माइनस अब प्लस माइनस 60 प्लस 10 ये हो गया हमको माइनस 6x अब प्लस वाई बराबर 60 10 70 समीकरण 2। अब एक और दो, अब देखिए है कितना आसान। x माइनस 2y 300 माइनस 300 अब माइनस 66 प्लस वाई माइनस 70, तो y कटवा दो, यहाँ क्या गुना 2, y में 2 गुना है, यहाँ 1 है, तो समीकरण 1 और 2 गुना 2, समीकरण 1 और 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो समीकरण 1 और 2 गुना 2, तो ये क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस 300, यहाँ गुना किए हैं 2 से, तो माइनस 12x अब प्लस 2y माइनस 140, 2 दूनी 12 और 2y 140, तो कट गया जोड़ने से, तो x घटाओ माइनस 12x तो माइनस 11x 0 4 4 माइनस में बटा कर देगा ना 40, हाँ राइट 40, x का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है x माइनस 2y माइनस 300, x माइनस वाई माइनस 300, आप पैटर्न चेंज करते हैं, आराम से खत्म करेंगे ना। 300 तो x का मान बोलो 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, तो माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40 माइनस 340, y बराबर बटा 2 170, वाई आ 170, अतः ए की संपत्ति, अतः ए की संपत्ति x रुपया यानी कितना रुपया 40 रुपया, ए की पहला मित्र, अच्छा तो यहाँ नया तौर की एक बार यहाँ ने पहला में, अतः पहला मित्र का ₹40 और दूसरा वाई रुपया बराबर 170 रुपया। आंसर अब देखो समझ में आ गया होगा। अब आओ तुम लोग भिन्न का हिसाब, और भिन्न भिन्न का हिसाब,
और भिन्न का हिसाब। चलो जी, तो नोट, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, अंश आई हर। अगर भिन्न का हिसाब आ गया, बहुत आसान, x बटा वाई, x अंश है, y हर है, ऊपर को अंश, नीचे को हर। इसमें से आ जाओ क्वेश्चन 20। किसी भिन्न के अंश और हर, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, किसी भिन्न के हर का योग, किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। उसके हर के दुगने से 3 कम है, से तीन कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाए, यदि अंश और हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाए, तो अंश हर का आधा हो जाता है। तो अंश कौमा हर का आधा हो जाता है। तो भिन्न निकालें। बोलो, तो किसी भिन्न का अंश और हर का योग, तो माना कि भिन्न x बटा वाई है। इसमें अंश क्या है x, हर क्या है y, भिन्न x बटा वाई है। तो अंश क्या है x, जिसमें अंश x हर y। तो वहां देखो प्रश्न से, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, अंश x हर y, तो x प्लस y, कॉमा उसके हर कितना y, हर के दुगुना, 2 गुना कर दिए, से 3 कम है, कम माने घटा दिए। माना भिन्न x बटा वाई, ऊपर को अंश नीचे को हर, अंश x हर y, अंश x जिसमें अंश x हर y। तो वहां देखो, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, कॉमा उसके हर के दुगने से
3 कम है। जो कहता है उसको करो, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, तो अंश हर y, तो अंश और हर का योग x प्लस वाई, कॉमा उसके हर कौन है y, हर के दुगने से यानी 2y, 3 कम है 3 घटा दो, तो x प्लस वाई माइनस 2y माइनस 3, x माइनस वाई बराबर -3, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है यदि अंश और हर प्रत्येक में एक कम कर दिया जाए, पुनः अंश और हर प्रत्येक को एक कम करने पर अंश कितना हो जाएगा, अंश बराबर अंश x है, तो एक कम कर दो, तो x माइनस 1, हर y माइनस 1, तो प्रत्येक यदि अंश हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए तो अंश कोमा हर का आधा होता है। अंश बोलो x माइनस 1, हर बोलो y माइनस 1, तो अंश हर का आधा होता है। प्रश्न से अंश x माइनस 1 हर y माइनस 1 बटा 2 आधा हो जाता है, बटा 2 आधा हो जाता है, यानी x माइनस 1 वाई माइनस 1 बटे क्या है 2। यदि अंश और हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, अंश बोलो x माइनस 1, हर बोलो y माइनस 1, तो प्रश्न से अंश एक कम कर दिया जाए तो अंश कितना है x माइनस 1, हर बोलो y माइनस 1, आधा तो बटा 2 कर दी, आधा में 2 होता है। समझ में आ गया होगा। तब यहां से तिरछा 2 गुना x 2x, 2 गुना 1 2, यहाँ 1 छिपा रहता है तो y माइनस 1, नहीं कुछ यहाँ 1 छिपा रहता है, ऐसे है ऐसा कि x माइनस 1 बटा 1 बराबर y माइनस 1 बटा 2, यहाँ 1 छिपा हुआ है। तिरछा तिरछी गुना y प्लस 2 माइनस 2 बराबर 1, समीकरण 2 1 और 2 से कट जाएगा। ये कितना आसान कि माना कि भिन्न x बटा y, तो अंश x हर y, तो कहता है कि उसके अंश और हर का योग यानी x प्लस वाई, हर के दुगना यानी 2y से 3 कम है 3 घटा दिए, प्लस 2 माइनस -3, x y घटा 2y माइनस y माइनस 3, समीकरण 1। पुनः अंश और हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, अंश बोलो x माइनस 1, हर बोलो y माइनस 1, एक कम कर दिया जाए। अंश x था तो एक कम किया, x में कम मैंने घटा दो, हर y माइनस 1, तो एक कम करने पर अंश कोमा हर का आधा, अंश कोमा हर का आधा, अंश x माइनस 1 हर y माइनस आधा मैंने बटा 2, तिरछा 2x 2 y 1 प्लस 2 माइनस -2 प्लस x माइनस y 1, समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर -3 और 2x माइनस वाई बराबर 1, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा। x माइनस तो माइनस एक्स -4 माइनस में है, x बराबर 4। अब x का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या देखो है माइनस वाई -3, 4 माइनस वाई -3, प्लस तो माइनस, माइनस वाई और -7 कट गया, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई। भिन्न x बटा वाई माने तो x बटा वाई, तो x का मान 4, y का मान 7, 4 बटा 7, 4 बटा 7। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एगो ले लो 23 का 2। समझ में आ गया होगा। 23 का 2, तेईस का 2, जब किसी भिन्न के अंश में, जब किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, एक घटाया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। हो जाता है। यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाता है। हो जाता है। जब किसी भिन्न के अंश में, जब किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। ओहो, 3 यहाँ है, 1/3 हो जाता है। और जब हर में 8 जोड़ दिया जाए 1/4 हो जाता है। सही है। तो भिन्न निकालें, तो भिन्न ज्ञात करें। हल माना कि भिन्न x/y है, माना कि भिन्न x/y है। प्रश्न से देखिए x/y, तो ये अंश, ऊपर वाला अंश हर, अंश बटा हर। तो
जब किसी भिन्न के जो कहता उसको करो, जब किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए तो भिन्न एक्स बटा वाई है, अंश एक्स है, हर वाई है। तो अंश में एक घटाया जाए, अंश में एक घटाया जाए, अंश एक्स एक घटा दें तो वह क्या आता है, 1/3 हो जाता है। 1/3 बराबर हो जाता है 3, यानी अर्थात 1/3 के बराबर हो जाता है। यदि किसी भिन्न एक्स बटा वाई है, किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, तब भिन्न एक्स बटा वाई है, एक घटा दिया तो वह कितना, 1/3 हो गया। तिरछा तिरछी गुना, तो 3x - 3 बराबर वाई, 3x - 3 बराबर वाई, तो 3x - वाई बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट। प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, पुनः x बटा वाई। यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 क्या है, जो कहता करो उसको, हर कितना y 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना, 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2। 1 और 2 से समझ में आ गया होगा कितना आसान। भिन्न एक्स बटा वाई, अंश में एक घटाया जाए, एक्स अंश एक्स -1 बटा वाई व 1/3, अंश में घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3 हो गया। 3x 3 प्लस टू माइनस, इक्वेशन 1। हर में 8 जोड़ दिया जाए, x बटा वाई और प्लस 8 जोड़ दिया है, 1/4 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना, 4x वाई 8 प्लस टू माइनस 1 और 2 से, एक और 2 से, तो एक क्या देखो है 3x - वाई बराबर 3 और 2 क्या है 4x - वाई बराबर 8, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, कट जाएगा ये घटाने से, माइनस प्लस, दोनों माइनस न है, घटा कट गया ये, ऐसे कट गया। 3x - 4x माइनस एक्स, 3 घटा 8 -5 3 8, x बराबर 5। x का मान एक में देने पर, तो एक क्या देखो है 3, तो माइनस वाई बराबर 3 - 15, 12 3 15, 12 कट गया, इसलिए वाई बराबर 12। अतः भिन्न बराबर, ये 12 गया ये, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, x बटा वाई, तो भिन्न x बटा वाई है, देखिए देखिए, x बटा वाई, तो x देखिए x बटा वाई, x का मान बोलो 5, वाई 12, 5/12 आंसर आएगा। समझ में आ गया, देखा, हाँ समझा। समझ में आया, ऐसा ना समझ में आया, नहीं बोलता है, हाँ 5/12, 5/12 सही है, 5/12।
क्लियर है? ओ एगो नो है। हाँ अच्छा, ओ एक बार पूछा निखिलेश पटेल एक दो अंकों संख्याओं का योग की 4 गुनी है। अच्छा तो वो बता देंगे। दिक्कत पीछे बताएंगे, पूछना पीछे तो बना ना तुम लोग, पूछताछ करवाएंगे। 23 का 1 तो 23 का 1 जाने ही वो द्विघात समीकरण का हिसाब है। 23 का 1 द्विघात समीकरण का हिसाब है, वो गलती से पड़ गया है। 23 का 1 सुन लो अच्छा से, 23 का 1 और उसके बाद 23 का 1 और 36 37, 23 का 1 और 36 37 द्विघात का हिसाब है। अच्छा ठीक है, तो हम देते होमवर्क। रुक जाओ, होमवर्क देखो, होमवर्क 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 रहा आज वही रहा 1 से लेकर के 23 तक, 1 से 23 तक केसी सिन्हा। अब भारतीय मन वही रहा, भारतीय मन वही तो चलेगा, बन जाएगा भारतीय मन। आज एनसीईआरटी बनाना 1 से 23 तक केसी सिन्हा, भारतीय मन, एनसीईआरटी। अब छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत का नेट भी नहीं बच रहा है, छोड़ देते हैं आज हम। ठीक है, तो अब कल पढ़ाएंगे आपको, वो कल पढ़ाएंगे। गुड नाइट। अथी तो होमवर्क बनाइए, दिमाग बढ़ाइए, आप परीक्षा में अच्छा अंक लाइए, इसे मन से पढ़िए और होमवर्क जो बनाइए पूरा, फिर कल पूछताछ करवा देंगे कि कौन नहीं बना, पूछना। छोड़ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर बताएंगे। ऐसा माना तुम लोग।